हेलो गाइस। एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वीडियो कोई अलग से नहीं रहने वाला है। वीडियो वही रहने वाला है। बातें नहीं हो जाती है, वीडियो तो वही शूट होता है ना। तो अभी अभी जस्ट ताज़ा ताज़ा दिवाली चल रही है। कल दिवाली निकली है और अभी भी दिवाली का जश्न मनाया जाता है। राम के आने का जश्न लोग मनाते हैं और मना रहे हैं। मेला लगता है राम के आने के बाद, लोगों का बड़ा मेला लगता है। और राजस्थान क्षेत्र के अंदर तो राम के आने पर अन्नकूट लुटाते हैं लोग, अनाज लुटाते हैं, लुटवाते हैं लोगों से, गरीब लोगों से। ऐसा नियम भी राजस्थान के अंदर उपस्थित है। चलो, बहुत अच्छा हुआ राम आए और लोग दिवाली मनाए। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ कि ये जो दिवाली आप लोग मनाए हैं, क्या ये सचमुच राम उस वक्त आए थे या किसी और के जश्न में और के आयोजन में आप लोग राम का नाम ऐड कर दिए हो और नाम राम का लेकर आप लोग वो त्योहार मनाए हो। चलो, उसी बात में एक विशेष बात और भी है। अब राम आते हैं, राम की पूजा ना करते हुए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो ये लक्ष्मी बीच में कहाँ से आ गई? तो आज इस वीडियो में लक्ष्मी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये लक्ष्मी कहाँ से आई है। गूगल पर सर्च करते हैं तो लक्ष्मी की फोटो दिखती है। बीच में लक्ष्मी विराजमान है और दोनों कोने के ऊपर फूल विसार रहे हैं हाथी। यानी कि उसको अगर सर्च करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि गज लक्ष्मी। अब ये गज लक्ष्मी कौन है और ये हाथी का उनके साथ इस तरह से फूल विसर्जन करना, ये क्या कारण है और ये क्या है? ये चक्र क्या है, इसको समझते हैं। ये चित्र कहाँ से आया है, ये लक्ष्मी कहाँ से आई है, तो उसी को आज हम बड़े प्रेम से समझेंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी बड़े ध्यान पूर्वक सुने और समझे बातों को कि वाकई में असलियत क्या है। अब भारत देश में सभी लोग यही जानते हैं कि दोनों कोनों के ऊपर जो हाथी है वो खड़े हैं, फूल विसर्जन कर रहे हैं और बीच में जो लक्ष्मी बैठी हुई है। तो वो लोग तो यही सोचते हैं और यही जानते हैं कि ये तो लक्ष्मी माता है, ये तो पैसों की और धन की देवी है, लक्ष्मी माँ है। और लोगों के अंदर यही ज्ञान है कि ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी माता। तो ज़रा आप लोग भी ये समझे कि आखिर आपकी लक्ष्मी माता कहाँ से आई है। क्या ये हिंदू धर्म की देवी है या किसी अन्य धर्म से उठाई गई देवी है? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये हिंदू धर्म की देवी नहीं है, ये बुद्ध की माता है। बुद्धिस्ट की ये एक स्त्री, एक माँ है। और अगर आप लोग ये कहते हो कि ये तो हमारे हिंदू धर्म की माता है लक्ष्मी, तो साबित कर दीजिए आप लोग कि ये कौन से समय में जन्म हुआ था इसका और ये कितने साल इस धरती पर रही और उन्होंने क्या क्या किया, इनके बेटे बेटियां, इसके पति का नाम क्या है और जरा ये कौन से ईसा पूर्व में ये उपस्थित थी, चेतनावस्था में थी ये।
लक्ष्मी, इसका डिटेल निकालिए और सबको बताइए। ठीक है, अगर कोई आप लोग ये कहते हो कि ये हिंदू धर्म की लक्ष्मी माँ है, ठीक है, तो ये लक्ष्मी नहीं, ये बल्कि ये माया है, महामाया, बुद्ध की माता श्री। ठीक है, और आप लोग और सुन लीजिए कि ये आप लोग कहीं से न कहीं से इस चीज़ को उठाए हो, बुद्धिस्ट से ये चीज़ उठाए हो आप फोटो, और आप हिंदू धर्म में इसको कन्वर्ट किए हो। और भी सुनिए, मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ। अगर कोई लोग ये भी कह दे कि अगर बुद्ध की माता है तो फिर इनको लक्ष्मी क्यों कहा गया है, तो इसमें भी आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि वो इसलिए कहा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, भ्रमित करने के लिए एक नया नाम ऐड कर दिया। फोटो वहाँ से उठाई, वो छवि वहाँ से उठा ली, बुद्धिज्म से वो छवि उठाकर हिंदू में कन्वर्ट किया, और फिर एक नया नाम सोचकर और फिर ऐड कर दिया हिंदू के साथ। और साथ साथ में ये भी ऐड कर दिया कि ये जो देवी है ये धन की देवी है, ये पैसों की देवी है, आप लोग पैसे अर्पण कीजिए, आप लोग इसका ध्यान करोगे तो आपके घर में पैसा आएगा, धन आएगा। और फिर घर घर में इसी माध्यम से, कि धन की देवी और पैसों की देवी है, इसी माध्यम से तो घर घर में इस तस्वीर को फैलाया गया और इस नाम को प्रचलित किया गया कि ये हिंदू धर्म की देवी लक्ष्मी है। ना, ये बल्कि लक्ष्मी नहीं, ये महामाया बुद्धा की माता है। बुद्ध की माता महामाया ने सपना देखा था। उन्होंने सपने में वाइट कलर के हाथी देखे थे। इसीलिए आज की जो छवियां हैं, जो तस्वीरें हैं, जो फोटोज है, आप लोग देखोगे तो दोनों कोनर पर वाइट कलर के हाथी ही दिखाए गए हैं। और एक सपने में उन्होंने कमल का फूल देखा गया था। तो आज जिन्होंने चित्र बनाया है उसमें कमल का फूल भी दिखाया गया है। वहीं से उठाए वो जो लिखा हुआ है बुद्धिज्म में जो लिखा हुआ है उसमें पढ़कर फिर इनको हिंदू धर्म में इसको कन्वर्ट किया गया, और सारी चीज़ वहाँ से उठाकर इसमें दिखाई गई है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इस बातों से स्पष्ट ये मालूम चलता है कि ये लक्ष्मी पूजा नहीं, ये हिंदू धर्म का कोई त्योहार, कोई उत्सव नहीं है। ये तो सिर्फ बुद्धिज्म का एक पर्व है, एक उत्सव है, एक आयोजन है जो कभी मनाया जाता था, उसी को आज कन्वर्ट करके त्योहार बना दिया। बल्कि ये त्योहार नहीं, ये एक पर्व है बुद्धिज्म का। अब एक मेन सवाल आता है, और सवाल सबके लिए है, और आपका भी सवाल ही कभी रहा होगा। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि ये जो लक्ष्मी है, ये कोई देवी देवता है, ये फोटो कब से बनना शुरू हुआ है? पहले तो कोई कैमरा नहीं था, कोई वो स्टूडियो नहीं था ना, तो देवी देवता की फ़ोटो किसने खींची होगी? तो कुछ न कुछ तो वहाँ रहा होगा ऐसा। तो हम देखते हैं कि आखिर ये तस्वीरें, ये फ़ोटो बनना कहाँ से शुरू हुआ, और लक्ष्मी की फ़ोटो कहाँ से बनकर आई है, कितने साल पहले की ये लक्ष्मी है, देखते हैं। तो पहला फ़ोटो जो बना है लक्ष्मी का, वो 1890 में बन के तैयार हुआ था। ये आप लोग सुन लीजिए, 1890 में। उससे पहले लक्ष्मी का कोई नामो निशान नहीं था, लक्ष्मी नाम की कोई युक्ति नहीं थी। ये 1890 में ही ये फोटो बना है, और ये काल्पनिक एक देवी को बनाया गया है
यानी कि खड़ कर तैयार किया गया है। अब मैं आपको एक चित्र दिखाना चाहता हूँ। दो प्रकार के चित्र बने हुए हैं। एक तो 1890 में वो एक मूर्ति मिली है जिसमें एक देवी बीच में बैठी हुई है और दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं। ठीक है, वो 1890 में मिला है। अब दूसरी चीज उसमें कि उसी का एक फोटोकॉपी निकाला, कागज के ऊपर बनाया गया है। दो चीजें। अब जो ओरिजिनल जो है, जो ओरिजिनल मिला है, जो बना हुआ, वो हिंदुओं का नहीं है, वो बुद्धिज्म का है। और वो उसी महामाया की ये मूर्ति है जो मिला है। उसी मूर्ति को देखकर कागज पर बनाकर उसको नाम दे दिया, महालक्ष्मी देवी बना दिया। अब आप अब आप लोगों को वो चित्र दिखाते हैं जो चित्र काफी पुराना है। आज से करीबन 2200 साल पहले का एक चित्र है जो किसी स्तूप की खुदाई में मिला है। और उस चित्र को आप देखिए और वहीं से आप लोग कॉपी करते करते आगे बढ़े हो। और 1890 में आपको एक मूर्ति और मिली है महामाया की। तो उसी से आप लोग कागज पर एक चित्र बनाए हैं और चित्र में आप लोगों ने महालक्ष्मी नाम देकर आगे महालक्ष्मी को बना दिए हो और वही प्रचलित हो गई है भारत में। अब आज से करीबन 2200 साल पहले यो शिल्पकला जो चित्र बने हुए हैं, उस चित्रों में साफ साफ आप लोगों को दिखने को मिलेगा। मैं अभी ये फोटो स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप लोग देख लेना। तो इसमें ये दिखाया गया है कि बीच में महामाया बैठी हुई है और दोनों तरफ हाथी स्वागत के लिए खड़े हैं। ये चित्र मिला है। ठीक है, तो ये बुद्धिज्म का चित्र है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब ये इतनी हेरा फेरी कैसे हो गई? 1890 में अंग्रेजों का राज चल रहा था, तो इतनी हेरा फेरी। अब कोई लोग ये कहेंगे भाई हम तो सदियों से यही देखते आ रहे हैं और यही चले, जो नियम चला आ रहा है उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता है लक्ष्मी, दुर्गा, विष्णु, तो सभी है तो है। पर अब कोई कहे कि मुझे ये मालूम है और हमारे पूर्वज ये करते आ रहे हैं, तो कैसे करते आ रहे हैं आपके पूर्वज? अगर वर्ण व्यवस्था की ओर हम बढ़ेंगे तो वर्ण व्यवस्था में सिर्फ ब्राह्मण को ही पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार था। किसी और को कोई अधिकार नहीं था। सब गंवार के गंवार थे, किसी को नहीं पढ़ाते थे लोग, समझे? सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण, वो पढ़ते लिखते, वही जो भी पत्र लिखते वही करते थे। तो उन्हीं के हाथ में था सब कुछ, ये लिखना पढ़ना। तो जो हेरा फेरी की होगी तो शायद उन्हीं ने की होगी। आप लोगों को कैसे पता होगा? जो अदर जो कैटेगरी है, जैसे कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत, अछूत जैसी ये अलग जो कैटेगरियां हैं, इनको पढ़ने का अधिकार कहाँ था उस समय, जो इन लोगों को मालूम चले कि सही और गलत क्या है। अब आप लोगों को जब बाबा अम्बेडकर साहब ने और ये ज्योतिबा फुले, इन्होंने जब ये चलाया है, पढ़ने का अधिकार सबको दिलाया है, तब जाकर सब पढ़े। तो आज यही सामने आया है कि हिंदू देवी देवता वो है, ये है, दुर्गा है, लक्ष्मी है। ठीक है ना? तो यही वो चीज़ें सामने आई है। अब वो चीज़ें कहाँ, जो असल में सच्चा इतिहास था वो तो दबा दिया। किसने दबाया वो आप लोगों को पता है, दबा दिया। और आप लोगों को जो आज का ये मनगढ़ंत कहानियाँ जो है सामने कर दी। जैसे आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया, आप लोगों ने वही पढ़ा, वो मनगढ़ंत कहानियाँ पढ़ी और वही काल्पनिक कहानियाँ पढ़ पढ़ कर आप लोग आज इतने अंदर चले गए हो कि आपको लोगों को निकालना बहुत ही भारी पड़ गया है। चलो, आपकी जैसी आस्था रही होगी आपकी, वैसे वैसे आप लोग कर रहे हो, और जैसी आगे भी आपकी जैसी आस्था रहेगी आप लोग करते रहोगे। हम लोगों का काम है सिर्फ सच्चाई को आपके सामने धरना, और वही हम लोग करते रहेंगे। ऐसे
कहीं कहीं लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कि उस सच्चाई को खोज खोज कर लाकर आपके सामने धर रहे हैं। और सच्चाई को आप कबूल करो या ना करो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ जानकारी और आप लोगों को देना चाहेंगे। अब जब ये चित्र बनाने की बात आती है, कब? 1890 में राजा रवि वर्मा नाम का एक युवक था, राजा रवि वर्मा। उन्होंने ये चित्र बनाया था और उन्होंने काफ़ी सारे चित्र और भी बनाए थे। जो ये चित्र बनाए देवी देवता के काल्पनिक चित्र बना बना कर छोड़े भारत में। तो इसी से तो आज ये काल्पनिक देवी देवता पैदा बन गए, घूम रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या बताना पड़ेगा, और 1890 से ही आपके देवी देवता जन्म लिए हैं। इससे पहले जितने भी कुछ थे देवी देवता, वो सिर्फ बुद्धिस्ट के थे, बुद्धिज्म के थे। उसमें जो भी सारी जो मूर्तियाँ मिलती थी वो बुद्धिज्म की मिलती थी। उसको आर्य लोग उनको लाकर मंदिर में स्थापित करते और हिंदू में कन्वर्ट कर देते थे। धीरे धीरे वो मूर्तियाँ जो है, जैसे जैसे स्तूप से गिरते गए उसको गिराते गए, और खुदाई में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मूर्तियाँ निकलती गई। तो आर्य लोगों ने हर जगह मंदिर में उनको बिठाया और कह दिया कि ये हिंदू देवी देवता है। और जैसे जैसे फिर समय आगे निकलता गया और 1890 आया, तो फिर ये रवि वर्मन नाम का जो राजा था, उन्होंने उन्हीं मूर्तियों का एक कॉपी पेस्ट किया, चित्र पे निकाला, कागज़ पर उन्होंने बनाया चित्र और एक नाम धराया। वही जो है, वही चित्र जो है आगे से आगे फैलता गया, और फिर आज से कम 150 साल पहले से ही ये देवी देवता जन्म लिए थे। ठीक है, ये लक्ष्मी जो है करीबन 150 साल पहले जन्म ली थी, काल्पनिक देवी। चलो आगे बढ़ते हैं।